नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। ग्राम रुड़कली तालिब अली में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ की विकास की पहल। ग्राम पंचायत रुड़कली तालिब अली से प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने गांव के विकास के लिए अपनी योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह गांव में चौमुखी विकास कराएंगे और युवाओं के लिए जिम और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिम की सुविधा प्रदान करना, गांव में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना और महिला और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण विकास जी हाँ गाँव के विकास के लिए नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करना। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने जनता से अपील की है कि उन्हें प्यार और सहयोग दें ताकि वह गांव के विकास के लिए काम कर सके और उन्होंने कहा कि अगर जनता का साथ मिला तो वह गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए काम करेंगे। वेलकम टू व्यूवर्स। जैसे कि जानते हैं मेरे दर्शक और तमाम जनता के 2026 में यूपी में ग्रामीण चुनाव होने हैं। उसी क्रम में सभी जनपद मुजफ्फरनगर के गांव में जाकर वहां के समीकरण जान रहे हैं और वहां के मुद्दे के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। अब की बार एक क्वालिटी देखने को मिल रही है। ज़्यादातर गाँवों में गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं वो शिक्षित और पढ़े लिखे कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित अगर अच्छा शिक्षित होगा तो शिक्षा पर ध्यान देंगे और शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो विकास भी अपने आप हो जाएगा। फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़कली तालिब अली में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ जो है डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर इस गांव को किस तरह के विकास की आवश्यकता है, किस तरह के समीकरण यहाँ के बनेंगे और क्या इरादा है चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने का जो आपने निर्णय लिया है तो उसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 में आपको स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आप चल करके हमारे पास आए। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए, अपने गांव के बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ, ग्राम रुड़कली। डॉक्टर साहब बताइए कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ने का मकसद बनाया आपने, क्या? चुनाव लड़ने का सीधा सा मकसद है, एक तो गांव में कोई सुविधा नहीं है। गांव में पिछले कई योजना से ना तो हमारे गांव में कहीं आपको ठंडे पानी का फ्रिज मिल सकता, ना साफ़ सफाई मिल सकती, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई प्राइमरी स्कूल है, ना कोई इंटर कॉलेज है, कोई सुविधा नहीं है। पिछले कई योजना से कुछ इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि चुनाव का आपने जो निर्णय लिया है आपका खुद का निर्णय है या ग्राम वासियों ने आपको बतलाया कि इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए और आप इस बात में सक्षम है, तो गांव वालों को कितना आपको सही हो गया? ये गांव वालों की तरफ से ही मुझे कहा गया है, गांव वालों का ही मुझे पूरा सपोर्ट है। मैं खुद से अकेला नहीं फैसला ले सकता, ना मैं खुद से सक्षम हूँ। गांव वालों का ही सपोर्ट है और अब ज़्यादातर युवाओं का ये रुझान है कि कोई पढ़ा लिखा हो और जो सुविधा देने वाला हो गाँव को, वो आगे आए और काम करे। ठीक है सर, आपसे बात करते हैं शिक्षा की। आपने बात की शिक्षा यहाँ पर कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है। सर प्राइमरी विद्यालय क्या कारण रहा, क्यों नहीं हो पाया, क्या प्रयास नहीं हो पाया, यहाँ पर जगह नहीं है, किस तरह की समस्या है? जगह बहुत है, जगह में कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास नहीं हो पाया। प्रयास कोई करने वाला है ही नहीं। एक है उसमें कुछ नहीं है, बस बेचारे शिक्षक आते हैं अपना हाजिरी भरते हैं चले जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है चल क्या रहा है। ये है। आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा प्रयास सबसे पहले शिक्षा पे रहेगा और सुबह कम से कम जब वो आते हैं उनसे जाकर पूछे भाई आप आए, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। मंथ में कम से कम जाकर उनसे चेक करो भाई आपने क्या पढ़ाया, इन बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। सबसे पहला मेरा प्रयास ये रहेगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। गांव में जितने भी बेचारे गरीब है, ज़्यादातर गांव में गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। मालदार तो कहीं भी हॉस्पिटल में चला जाएगा, खुदा न खास्ता किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी को अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए, महिला को पीड़ा हो गई तो वो क्या करेगा बेचारा गरीब? सबसे पहले सोचता है वो जाएगा कहाँ? वो सरकारी अस्पताल में जाएगा। सरकारी अस्पताल में उसको सुविधा नहीं मिलती, किसी का बेचारी का डिलीवरी वहीं नीचे हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, यह कम से कम उसको यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट एड तो मिल ही जाए, ठीक है ना। इतना यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है, उसको फर्स्ट एड मिल जाए, इससे उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का एक इशारा है और बहुत अच्छी इनकी सोच है कि गांव के जो गरीब परिवार है वो पहली बात तो उनके पास इतनी स्थिति नहीं होती कि हमें गाड़ी कर लें या इमरजेंसी किसी से गाड़ी मंगवा लें। बड़े लोग तो अपने गाड़ियों में लेकर मुजफ्फरनगर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो जिससे कि गरीब परिवार को यहीं पर उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। खासकर महिलाओं को आजकल बड़ी समस्या होती है, पीड़ा के समय में इमरजेंसी में गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो सर बहुत अच्छी बात है, आपने स्वास्थ्य की बात की। तो सर युवाओं के लिए क्या सोचा है, बच्चों के लिए सोचा है? यहाँ पर कोई खेलने का पार्क भी नहीं है? हाँ, युवाओं के लिए मैंने बहुत स्पेशल सोचा हुआ है। युवाओं के लिए जैसे मैं एक जिम लवर हूँ, मैं खुद सुबह में उठ के 6 बजे जिम जाता हूँ। मेरे बहुत से साथी हैं बेचारे जो मेरे साथ में जिम जाते हैं,
उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है। सबसे पहले तो एक जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा खुद का इरादा है कि मैं यहाँ जिम तैयार करूं और जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितने भी युवा है गांव के, वो सब जाए और उनसे कोई फीस भी ना हो, ठीक है। अपनी फिटनेस का अच्छा ध्यान रखें। दूसरा, बच्चों के लिए कम से कम एक छोटा सा पार्क हो। और देखो, मैदान के लिए जैसे अगर मान लिया मैं बड़ी घोषणा कर दूं भाई मैदान हो, प्रयास करेंगे पूरा एक खेल का मैदान हो। बिल्कुल, देखिए प्रधान की निधि में इतना कुछ नहीं होता है जितना कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन सही बात तो बाबा कह रहे हैं प्रयास। अब वो प्रयास कहाँ से हो, चाहे विधानसभा से हो, जिला पंचायत से हो, एमएलसी से हो या सांसद से हो, लेकिन अगर प्रयास करें तो काम ऐसा कोई भी ऐसा नहीं जो पॉसिबल ना हो, हर काम पॉसिबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर आसिफ ने जो बात कही है अपने युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। अगर 2026 में प्रधान चुने जाते हैं तो जिम की व्यवस्था युवाओं के लिए निःशुल्क और बच्चों के लिए पार्क बनेगा। सर, और क्या क्वालिटी चाहिए गाँव के अंदर? दूसरा ये है कि साफ़ सफाई, नाले, और एक हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है जो नाला हमारे गांव के बीच से निकला है। इसमें एक हमारे जो जितने भी ये हरिजन महल्ला है, इसमें एक बड़ा जोड़ है, उसकी कभी सफाई नहीं हुई। पिछले 10 से 15 साल मुझे भी हो गए यहाँ देखते हुए कि उसकी कोई आज तक सफाई नहीं हुई, वो बिल्कुल सड़ा हुआ है। लेकिन आज तो डॉक्टर साहब जो नाले की सफाई करवा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, जो वर्तमान प्रधान है। सिर्फ नाले की सफाई अब बरसात के बाद हो रही है। बरसात के बाद क्या मतलब नाले की सफाई का? बरसात का पानी आया, वो नुकसान करके फसलों को चला गया, अब क्या सांप निकल गया, लाठी से छेदते रहो धरती, बीमारी फैल गई, इससे बीमारी फैल रही। मच्छर बहुत ज़्यादा। आप पानी पी के देखिए नल का, आपको कड़वा लगेगा। नल का पानी आपको कड़वा लगेगा, इतना पानी यहाँ का ख़राब है, सिर्फ जोड़ की सफाई ना होने की वजह से। हालांकि प्रधान के अंडर में होते हैं, अगर मान लिया बड़ा बजट है, आप जाइए, प्रयास करिए, आप सरकार को पत्र लिखिए। आप प्रतिनिधि है, आप सरकार को पत्र लिखिए, सांसद निधि से करवाइए कहीं से। आप जिम्मेदार है, आपको जनता ने चुना है, क्यों नहीं करा? आप इतना संघर्ष करना चाहते हैं गांव के लिए, इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं गांव से, और गांव में किस तरह से गांव को आप जो है चौमुखी विकास देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य? सबसे पहले तो मेरे पास में युवा आए, बहुत सारे युवाओं ने इकट्ठा होकर के, गांव वालों ने भी ये कहा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई युवा हो जो इस चीज़ को कर सके, ठीक है ना, और जो गंदगी है, ठीक है, वो हटा सके, काम कर सके, यहाँ रह सके। ठीक, क्या करते हैं कि लोग प्रधान बन जाते हैं, या तो वो ध्यान नहीं देते, या उनको बाहर इतने रहते कि उनको बेचारों को यही समझ में नहीं आता गांव में रह के बाहर रहें, या फिर वो बन जाते हैं इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे गांव में जिन लोगों ने हमें वोट दे रखे उनका कोई काम कर सके। कोई मतलब नहीं है, बस अपना प्रधान जी आ रहे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं। प्रतिनिधि का काम होता है गाँव के बीच में रहना, गाँव के बीच में रहना, गाँव उनको उनकी समस्या सुनना। अब क्या करते हैं, प्रधान तो बन गए, ठीक है, और किसी का कोई काम हुआ, मान लिया मोहर ही लगनी है किसी की, जाकर सबसे पहले आवाज़ लगाएं, प्रधान जी है क्या घर पे? नहीं जी, प्रधान जी सो रहे हैं। प्रधान के बैठने का भी टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उसका एक ऑफिस होना चाहिए। सचिवालय बनाओ, कुछ करो, ऑफिस बनाओ, एक उसका बैठने का टाइमिंग भी होना चाहिए कि फला टाइम में प्रधान बैठे ही बैठेगा। आप मुजफ्फरनगर में जाते, मुजफ्फरनगर क्या कहीं भी जाओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का टाइम होता है भाई 10 से 2 बजे तक डॉक्टर बैठेगा, वो आपको परमानेंट बैठा हुआ मिलेगा। पेशेंट को आस रहती है, फोन तो करके नहीं जाता पेशेंट। अब ऐसे ही यहाँ का हिसाब है, अगर मान लिया डॉक्टर का टाइम होगा कि वो 10 से 11 बजे तक बैठेगा, तो पब्लिक भी उसी हिसाब से अपना चलेगी कि भाई चलो प्रधान जी बैठे होंगे, अपनी मोहर लगवा ले, अपना काम करवा ले, अपनी बात रख ले। जब उसका कोई टाइम नहीं है बैठने का, उसका ये भरोसा नहीं होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 70% जनता, क्या 80% ऐसी होगी प्रधान का उनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिनिधि का नंबर अगर गांव वालों को नहीं मिलेगा, आप पूछ लो किसी पे, इतने लोग बैठे हुए हैं प्रधान डॉक्टर आसिफ क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? मैं अपना एक नंबर जारी करूंगा और अपना एक ऑफिस बनाऊंगा, ठीक है, उसमें टाइमिंग होगी बैठने की प्रधान के। आपको मुंह नहीं देखना पड़ने का दरवाजे पे आकर के डॉक्टर आसिफ प्रधान यहाँ होगा कि नहीं होगा, वो टाइम टेबल सा होगा सब कुछ। अच्छा प्रधान जी, एक छोटी सी बात यह है कि गांव में आजकल क्या होता है कि लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी थाने चौकी तक पहुंच जाते हैं। प्रधान को कहाँ प्रयास करना चाहिए इसके लिए? नहीं, थाने चौकी तक गांव के मामले पहुंच। प्रधान नया युवा होना चाहिए कोई, तो इसके उससे जो है ना, इन्होंने ये तैयार हो गए तो गांव की सेवा पूर्ण रूप से कर पाएंगे, उम्मीद पूरी है। हमें पूरी उम्मीद है, गांव का काम बढ़िया करेंगे, बढ़िया विकास होगा। ठीक है, डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं, अपना नाम बतलाइए। मोहम्मद महराज। महराज भाई, ये बताइए गांव में काम कैसा रहा है? फिलहाल तो कोई विकास नहीं है। विकास क्यों नहीं होगा? बस ये तो प्रधानों के हाथ में है। क्योंकि प्रधान तो प्रयास करते हैं अच्छा काम करने का। और सर देखिए, एक बात और कह दूँ, बुरा मत मानना, जब आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर आगे काम कैसे होगा? तो प्रयास करना चाहिए ना। तो ये बताइए क्या होता है, एक प्रयास तो सिर्फ अपने लिए होता है, एक प्रयास जनता के लिए होता है, तो जनता के लिए तो कोई प्रयास नहीं है। तो जनता के लिए प्रयासित अगर आसिफ, डॉक्टर आसिफ इस गाँव के प्रधान चुने जाते हैं तो क्या वाकई में इसका नया चेहरा है, यंग है, बिल्कुल क्यों नहीं।
पूरी उम्मीद है। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षित है तो शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। क्या नाम है? नाम बतलाइए। नाम बतला दो। देखिए, कुछ लोग ऐसे बैठ रहते हैं चौपाल में, क्योंकि गांव की चौपाल अक्सर ऐसी होती है, कुछ लोग छुप रुस्तम होते हैं, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं नर्वस रहते हैं, कहीं कैमरे के सामने में बोल गया, दूसरे प्रधान बुरा ना मान जाए, शायद इसी कारण बोल नहीं पाया, और लोगों से बातचीत कर ले। जी, अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम अनुज गौतम है। अनिश भाई, शायद इससे पहली बार इंटरव्यू आपके साथ हुआ है शायद? जी हुआ है, विधानसभा के चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में हुआ है बहुत सर। अच्छी प्रश्न रखते हैं आप, बताइए इस गाँव जी, के जी। नजरिए किस नजरिया रखते हैं? जी, हमारे डॉक्टर उस्मान, जो डॉक्टर आसिफ है, ये अब के बार इन्होंने जनता ने चुना है, इन्हें जनता चुनना चाह रही है, इन्हें बढ़िया उम्मीदवार है। इन्हें देखो, ये मुजफ्फरनगर में इनका हॉस्पिटल भी है, जानसठ हॉस्पिटल है इनका, और इनका आना जाना भी गांव से है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। तो इनका ये प्रयास है अब के गांव का विकास हो, क्योंकि अब तक जितने प्रधान आए हैं अब तक गांव का विकास नहीं हुआ है। तो आपका समाज कितना रेस्पॉन्स दे पा रहा है इनको? हमारा कितना ध्यान दे? हमारा समाज इन्हें 70% सपोर्ट कर रहा है, और 70% से ये काफ़ी अच्छे फाइट में आएंगे और जीतेंगे भी इस बार, क्योंकि उनका background कैसा रहा है लोगों से? इनका विचार, जो इनकी विचारधारा है सभी के प्रति, सभी के समाज के लिए अच्छी है। जी, तो 2026 में कुछ बदल पाएगा यहाँ से? 2026 में 100 की 100% उम्मीद है, ये जीतेंगे और विकास गाँव होगा। के लोगों को किस तरह का विकास चाहिए? गांव को सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। जिम, जैसे ये हमारे प्रधान जी है, प्रत्याशी है, तो ये जिम लवर भी है, जिम भी खोलेंगे, और इनसे उम्मीद काफ़ी है। ये युवाओं को भविष्य बदल सकते हैं ये। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद ही कुछ पता लगता है कि गांव ग्राउंड में जाकर के, क्योंकि बात करना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई थी और पता लगा कि यहीं पर एक प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर्स हैं और यंग है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की यहाँ के युवाओं के लिए कि अगर मैं प्रधान बना तो एक जिम की व्यवस्था की जाएगी। अभी तक किसी प्रधान ने इस तरह की कोई बात नहीं रखी, और मुझे लगता है कि ये खुद जिम में अपनी एक पहचान रखते हैं, तो इन्हें पता है कि जिम की वैल्यू क्या है, और आने वाले जो भविष्य बच्चे हैं, कुछ क्या है कि मोबाइल पर टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन जिम में इस तरह की चीज़ों में नहीं ध्यान दे पा रहे, इसलिए कारण कि इनका जो है मानसिक तनाव जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव में रह करके अगर जीतते हैं तो गाँव में अच्छा विकास भी रहना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के अपना वोट करें, और इतना विश्वास कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहूँगा, किस तरह इनका आभार व्यक्त? विश्वास तो इनका बहुत, बेचारा आते हैं मेरे पास में बैठते हैं, और इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी यही है कि अपना खूब जुड़े और किसी एक अच्छे इंसान को चुने, ठीक है, जिसके विचार अच्छे हों। बिल्कुल। अब मैं तमाम ग्राउंड पे बात करता रहूँगा, लोगों से और भी बात करूँगा। मैं अपील करना चाहूँगा खासकर रुड़कली गांव के लोगों से कि कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं डॉक्टर आसिफ के जो विचारधारा है वो कहाँ तक ठीक है, क्या वाकई में इस गांव की कुछ बदल सकता है, क्या विकास में कुछ कमियां रही है, आगे विकास अच्छे होंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। सब मैसेज देना चाहूँगे यहाँ के लोगों को जो आपको इतना सम्मान दे रहे हैं? समस्त ग्रामवासियों का जो प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है उसका मैं दिल से आभारी हूँ, और आशा करता हूँ आने वाले 2026 के प्रधानी चुनाव में मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे, और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे अपने ग्रामवासियों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मैं सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को गोवर्धन, भैया दूज व दीपावली की शुभकामना देता हूं, और समस्त क्षेत्रवासी से अपील करता हूं सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक व भाईचारे के साथ निभाए और एक अच्छे नागरिक का परिचय दे। फिर से मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।